देश और दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं भारत में तो कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने की रफ्तार दिन ब दिन तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। ये चौथा दिन है जब भारत में 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 1007 लोगों की जान गई है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 44,386 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 6,34,945 एक्टिव केस हैं। वहीं राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोविड-19 के संक्रमितों के ठीक होने की दर 69.33% यानी करीब 70% हो गई है और अब तक कुल 15,35,783 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अभी तक कुल 2,45,83,558 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से रविवार को ही 4,77,023 नमूनों की जांच की गई। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी ने उनके संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की भी अपील की है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि हॉस्पिटल में टेस्ट के दौरान मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। पिछले एक हफ्ते में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो कोरोना टेस्ट करवा लें, अपने आप को आइसोलेट भी कर लें। वहीं तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के कुछ पुजारियों समेत तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के 743 कर्मी 11 जून के बाद से कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। भारत के साथ ही दुनिया भर के तमाम देश कोरोना वायरस से त्रस्त हैं। ऐसे में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और भारत से लेकर साउथ अफ्रीका तक कई देश वैक्सीन विकसित करने में लगे हैं। वहीं अभी फिलहाल सबकी नजर रूस की वैक्सीन पर टिकी है। रूस की माने कि वो दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन हासिल करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर की जाएगी। इसे गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल डेटा और अन्य दस्तावेजों का फिलहाल एक्सपर्ट्स रिव्यू कर रहे हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन्हीं रिव्यू के नतीजों के आधार पर वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन पर फैसला लिया जाएगा। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड इस साल नवंबर तक आ सकती है। दरअसल इस पर काम कर रहे महाराष्ट्र में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है, जबकि इसके दाम का ऐलान अगले 2 महीने में किया जा सकता है। बता दें कि भारत में इस वैक्सीन का 17 जगहों पर ट्रायल भी चल रहा है। इसमें 1600 वॉलंटियर्स शामिल हैं। वहीं ये दुनिया में कोरोना वायरस की सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवाक्स सुविधा केंद्र में शामिल होने के लिए दुनिया भर के देशों को फिर से न्योता भेजा है। बता दें कि कोवाक्स सुविधा केंद्र का उद्देश्य कोरोना वैक्सीन को जल्द विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है, ताकि सभी देशों को ये वैक्सीन उपलब्ध हो सके। इसी के साथ WHO ने चेताया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन कोई जादुई गोली नहीं होगी जो पलक झपकते ही कोरोना वायरस को खत्म कर देगी। WHO ने कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को सहयोग बढ़ाने की बात कही है। वहीं यहाँ ये भी साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी के दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।